हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए क्या है कि हम इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज का स्टार्ट कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ठीक, उसके एक्सरसाइज जितनी भी हैं उन सभी का हम लोग क्या सॉल्यूशन इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक, और हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, नरेशन। ठीक, यानी जो नरेशन टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक, हमने आपको नरेशन टॉपिक के पाँचों सेंटेंस पढ़ा दिए हैं और उसकी जितनी भी एक्सरसाइज थी हमने सब की सब सॉल्व करा रखी है। ठीक, और आज हम लोग लेकर गए हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 11। ठीक, यानी कि अब हम लोग मिसलिनियस सीखेंगे। अच्छा, मिसलिनियस का मतलब क्या होता है, मतलब जितने भी आपने सेंटेंस सीख रखे हैं उनके सभी क्वेश्चन आपको करने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद करे हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारे पास में है एक्सरसाइज नंबर 11। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सरसाइज नंबर 11 है ये आपके बुक में एक्सरसाइज नंबर 12 होगी। एक्चुअली बात क्या है कि जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 11 है वो डायलॉग वाली है। ठीक, और वो बेहद आसान सी है। ठीक है, तो उसको हमने जो है टाइपिंग नहीं कराया है। ठीक है, इससे पहले जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि हमारे पास में जो है वो ये थी, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये एक्सरसाइज नंबर 10 इसको सॉल्व कराया था। ठीक, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11। ठीक, लेकिन आपकी बुक में ये जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 11 ना होकर क्या मिलेगी आपको, एक्सरसाइज नंबर 12 में मिलेगी। ठीक है, हमने वो एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वो टाइप नहीं कराई है। चलो ठीक, अब कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जरा हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा ही सेड टू मी द रैन हैज बीन फॉलिंग सिंस डे ब्रेक एंड यू कैन नॉट गो। तो अब देखना जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही सेड टू मी द रैन हैज बीन फॉलिंग सिंस डे ब्रेक एंड यू कैन नॉट गो। अच्छा देखिए जरा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये सेंटेंस कैसा हो गया आपका, असर्टिव, और असर्टिव सेंटेंस में आपसे कहा जाता है कि सेड टू की जगह पे आप क्या कर देना, टोल्ड कर देना, फिर क्या लिख देना, मी लिख देना। तो क्या बनेगा आपको, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, दैट, और उसके बाद में रैन कर देना। अब हैज का पास्ट क्या हो जाता है, हैड, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हैड, फिर बीन करना है, फॉलिंग कर देना है, सिंस डे ब्रेक कर देना है, एंड अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, ये किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट में आपने मी मान ली, मतलब आपको मी दिया गया है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कैन, सॉरी आई, और यहाँ पे कैन नॉट का पास्ट क्या हो जाएगा आपका, कुड नॉट। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुड नॉट, तो कुड नॉट, और यहाँ पर आप क्या कर देना, गो कर देना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक, देखिए हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि ही सेड टू मी विल यू प्लीज गिव मी अ लाइफ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन किसी किसी को लग रहा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया और कहाँ से स्टार्ट है, विल से। ठीक, बट आप लोगों को ध्यान रखना है ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज लिखा हुआ है। यही तो आपको सीखना है, यही तो आपको सीखना है, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये देखो प्लीज़ लिखा हुआ, तो यहाँ पर भाव जो है वो किसका निकल कर, रिक्वेस्ट का। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड, फिर क्या कर देना, मी, और उसके बाद में इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगा देना, टू, और टू लगाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, टू के बाद V1 लगाते हैं, V1 क्या मिलेगा, गिव, यानी ये विल और ये यू और ये प्लीज़ ये सब हट जाते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा, गिव। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के पास जाता है, यानी यहाँ पर ही के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, हिम, और यहाँ पर क्या कर देना आप, आ लाइफ। बताओ कोई दिक्कत क्या, कितना आसान है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, कि हमारे पास में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, इन सब पर बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है हरी सैड फादर व्हाट अ बर्डन इट विल बी टू मी। ठीक, अब देखो जरा ये क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्सक्लामेटरी मार्क लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लामेटरी मार्क लिखा हुआ है। ठीक, ये देखो ध्यान से क्या लिखा है, एक्सक्लामेटरी मार्क। अब अगर एक्सक्लामेटरी मार्क आपको लिखा हुआ है तो आपको कुछ बातें ध्यान रखना है। ठीक, अब याद करो जब सेंटेंस अगर एक्सक्लामेटरी होता है और वाट आ से स्टार्ट होता है तो हमने आपको दो बातें बताई थी, क्या है, वाट वाला और हाउ वाला। ठीक, इनके बाद या तो नाउन मिलता है या तो एडजेक्टिव मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको तो क्या देखने को मिल रहा है, नाउन। अगर आपको नाउन देखने को मिलेगा तो हमने आपसे कहा था कि ग्रेट में बदल देना है, और अगर आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा तो आप किस में बदल देते हैं, वेरी में बदल देते हैं। ठीक, ये दोनों बातें ध्यान रखनी। चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो क्या करोगे, सबसे पहले हरी और इस साइड की जगह क्या कर देना, एक्सक्लेम्ड। ठीक, और उसके बाद में क्या लिख देना, फादर, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना। क्लियर। उसके बाद में आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या मिलेगा, इट, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड बी। यहाँ तक क्लियर। आगे देखो अब क्या करोगे, वुड, फिर बी,
और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आ ग्रेट बर्डन। क्या करना है, आ ग्रेट बर्डन, और उसके बाद में क्या लगा देना, टू, और टू के बाद में देखो जरा मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास, हरी के पास, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टू हिम। बताओ है आसान कि नहीं है। ठीक, थोड़े से आपको ध्यान रखना है, मेहनत करनी है। ठीक, अच्छे से समझना है, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं और आराम से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा है सी सैड टुडे यू लुक वेरी ग्लूमी। समझिए जरा। ठीक, अब देखोगे आप क्या कह रहा, अच्छा टुडे को छोड़ दो, यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म है, फुल स्टॉप, मतलब सेंटेंस कैसा हो गया, असर्टिव। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, कि असर्टिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सैड की जगह पे टोल्ड कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें क्या करना जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यू दिया गया है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सी टोल्ड, ऑब्जेक्ट मान लीजिए मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, दैट। समझते जाना ध्यान से। ठीक है, अपना करोगे क्या, सी टोल्ड मी दैट। ठीक, उसके बाद में यू कौन सा पर्सन होगा, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, मी के पास में जाएगा। ठीक, अब मी के पास जाएगा तो आपको वहां से क्या मिलेगा, आई। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, आई, और यहाँ पे देखिए लुक लिखा हुआ है। लुक मतलब क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट बदलता है किसमें, सिंपल के पास्ट में। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, आई लुक्ड वेरी, और यहाँ पर क्या कर देना है, ग्लूमी। आई लुक्ड वेरी ग्लूमी, और टुडे को बदल देते हैं किसमें, दैट डे में। तो यहाँ पर लास्ट में आप क्या जोड़ देना, दैट डे। ये टुडे दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कर देना, दैट डे में बदल देना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, पढ़ो जरा ध्यान से। कह रहा है क्या, कि द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल। ठीक, अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज। अब अगर प्लीज लिखा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि द बॉय सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड, फिर क्या कर देना, हिज मदर, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लगा देना है, टू, और टू के बाद बेस फॉर्म चाहिए तो क्या मिलेगा आपको, गिव, और मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, बॉय के पास जाएगा तो क्या कर देना, हिम, और यहाँ पे क्या कर देना, सम पेंसिल्स कर देना। क्लियर। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये प्लीज हटा देते हैं, प्लीज मिले, काइंडली मिले, सर मिले, ये सबको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या, द बेगर सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, अब याद करो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, अब ये मे से स्टार्ट है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो हमने आपसे क्या कहा था, कि सैड टू की जगह पे आपको क्या कर देना पड़ेगा, विज्ड कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्या कर देना, विज्ड कर देना। तो क्या बनेगा, द बेगर विज्ड मी, और इस कॉमा की जगह पे क्या कर देना, दैट, और उसके बाद में यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, आई, और मे का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, माइट। तो क्या मिलेगा आपको, आई माइट, और उसके बाद लिख देना लिव, और लिख देना लॉन्ग। क्लियर। इस तरीके से ये सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा, दे सैड बॉय इज हिडन इन द प्लेस वेयर वी लेफ्ट देम। ठीक, चलो इधर देखो जल्दी से ध्यान से। तो क्या बनेगा आपका, दे सैड, और ठीक उसके बाद में देखिए द बॉय इज हिडन इन द प्लेस वेयर। कोई दिक्कत नहीं, देखो सेंटेंस हो गया असर्टिव, तो यहाँ पर आप किसी जगह सैड की जगह पे क्या कर देना, सैड रहने दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यू के परिवार का कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप सैड की जगह क्या कर देना, सैड, तो दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, दैट द बॉय हो गया थर्ड पर्सन, नो चेंज, इज का क्या कर देना, वॉज कर देना। तो इज की जगह पे वॉज, फिर हिडन इन द प्लेस, फिर क्या करना, वेयर। अब वी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके पास आएगा, दे के पास। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दे। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया आपका, सेकेंड फॉर्म। जो सेकेंड फॉर्म होती है मतलब क्या होता है, सिंपल का पास्ट, सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। तो क्या कर देना यहाँ पर, हैड लेफ्ट कर देना, हैड लेफ्ट, और हिम हो जाएगा थर्ड पर्सन, तो नो चेंज, तो है, तो हो जाएगा आपका दे हैड लेफ्ट हिम। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो दिया गया है, कह रहा है कि ही सेड टू देम व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। ठीक, अब ये सेंटेंस देखिए जरा ध्यान से, कैसा हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया जा चुका है कि सेड टू की जगह पे क्या करना होता है, आस्क्ड, तो ही आस्क्ड देम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा दीजिए, डब्ल्यू एस फैमिली वाला, तो वाई हो जाएगा। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, देम के पास जाएगा, मतलब क्या मिलेगा आपको, दे, आर का क्या कर देना आप, वर कर देना, तो क्या मिलेगा आपको, दे वर मेकिंग अ नॉइज। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, क्या ध्यान से पढ़िए जरा, ध्यान से, कह रहा है क्या, नेहा said to प्रीति let us have a cup of tea before we start nighting this कोट। ठीक, चलो अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, तो क्या करोगे, लेट अस से स्टार्ट होता है। हमने आपसे कहा था कि जब भी कोई सेंटेंस अगर लेट अस से स्टार्ट है तो आपको याद रखना सेड टू की जगह पे क्या करना पड़ता है, प्रपोज्ड। तो क्या लिखोगे आप, निशा प्रपोज्ड, फिर क्या करना है, प्रीति। ठीक, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लगा देना है, दैट। ठीक, उसके बाद हमने आपसे कहा था कि अगर ये निशा यानी ये सब्जेक्ट जो है आपका अगर थर्ड पर्सन का है तो आपको 100% यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, दे, और हैव की जगह पे आप क्या करेंगे, ठीक, ये तो आपका हो गया कौन सा, सिंपल का प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट बदलता है किसमें, सिंपल के पास्ट में। तो
यहाँ पर क्या करेंगे हैड, तो दे हैड अ कप ऑफ टी बिफोर, इतना यहाँ पर पूरा सेम कर देना, ठीक, बिफोर तक पूरा सेम कर देना। फिर वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, निशा के पास में जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, दे मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि निशा तो सिंगुलर है बट यहाँ पे वी कैसा है, प्लूरल है। अगर वी प्लूरल तो आपको यहाँ पर प्लूरल यूज करना पड़ेगा। और थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन में प्लूरल आपका क्या होता है, दे, तो इस तरीके से दे कर देना, ठीक। अब स्टार्ट का क्या कर देना, स्टार्टेड नाइटिंग, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और उसके बाद में कोड कर देना, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। देखो जरा ध्यान से, कह रहा है क्या, ही सैड टू हिज सर्वेंट बर्निंग मी बर्निंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ पर बर्निंग नहीं होगा, ठीक, मिस्टेक हो गई है थोड़ा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रिंगिंग, क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग, ठीक। ब्रिंगिंग मतलब होता है लाना, तो ब्रिंगिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। या ब्रिंगिंग भी नहीं होना चाहिए था, ब्रिंग होना चाहिए था ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। देख लेना जो भी है, क्या दिक्कत है ना, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलोगे, ही सैड टू हिज सर्वेंट। अब नौकर से अपने आप क्या करते हो, ऑर्डर करोगे नहीं करोगे, तो आप ध्यान रखना, तो ही सैड टू की जगह क्या कर देना, ऑर्डर्ड कर देना, हिज सर्वेंट कर देना, टू की कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, टू, और यहाँ पे आपको ब्रिंग मिलेगा, ध्यान रखना क्या लिखा होगा, ब्रिंग लिखा होगा, शायद आप देख लेना, ठीक। ब्रिंग, उसके बाद मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, ही के पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देना, हिम कर देना, और उसके बाद में क्या कर देना, अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरा सेम कर देना, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, तो ये जो है हमारे पास में एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है, ठीक। अब उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 12, ठीक। इसमें थोड़ा नंबर गलत हो गया, ये भी ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज नंबर कौन सी हो जाएगी, 13, ठीक है। तो ये जो है आपको वो क्या मिलेगी, आपको एक्सरसाइज नंबर 12 है, मिसलिनियस एक्सरसाइज की, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना।